हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टायरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट वीडियो। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर और आपकी कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ देखने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले देखूंगी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बिल्कुल एकमात्र सोचें, कोई मंत्र है तो वो चैंट कर लें और अभी देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पास्ट से, प्रेजेंट से। ओके, गिल्ट, कहीं ना कहीं आपको अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर गिल्ट फील हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में ना ऐसा चल रहा है ना कि सब कुछ रुक सा गया है। क्यों खुद को दोषी ठहरा रहे हो? ये क्यों आप सोच रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है? ऐसा क्यों आप सोच रहे हो? चाहे मैरिड लाइफ के लिए हो या अनमैरिड लाइफ के लिए हो, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि आपको फोर्स किया जा रहा है? चीज़ों को एक्सेप्ट आप जबरदस्ती कर रहे हो, ना चाहते हुए भी आप वो चीज़ कर रहे हो। आपकी इच्छा कोई और थी, आपकी इच्छा कुछ और है, लेकिन आप अपनी इच्छा को नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी इच्छा को नहीं बता रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना गाइस, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो और एंजाइटी ले रहे हो, और न खाने पर ध्यान है, न पीने पे ध्यान है, ना कोई काम में अंग लग रहा है, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा खुद को दोषी मान रहे हो, लेकिन उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आप स्टक हैं किसी के। ऐसे आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी के निगरानी में है जहाँ ना खुल के हंस सकते हैं, ना ही खुल के बोल सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में सिर्फ वो चीज़ें आ रही है जो दूसरों की मर्जी से हो। आप अपनी मर्जी से एक तिनका भी, एक पत्ता भी नहीं हिला पा रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत इम्बैलेंस चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस चलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके, वैनिटी, गाइडेंस की ज़रूरत है। सही गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे हैं। अभी पास्ट में आपका कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ है ना गाइस, जिसमें आपने कुछ बोला है या फिर आपने कुछ किया है, लेकिन आपने सही किया। अब लोग उसे गलत ले रहे हैं। आपको ही लग रहा है कि आपने नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं एक्शन देना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बस खुद को मत रोको, खुद को मत दोषी ठहराओ। आपके साथ अभी ऐसा नहीं हो रहा कि आप पास्ट में भी, मतलब पास्ट की गलतियों की वजह से अभी प्रेजेंट लाइफ में ऐसा हो रहा है ना, पुश किया जा रहा है कि कर, तुझे करना पड़ेगा, कर, तुझे करना पड़ेगा। चाह के भी आप बैलेंस नहीं बन पा रहे, चाह के भी अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो लोगों को जेलस हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके बैलेंस आने से, आपके हंसने से लोगों ऐट रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एंजल आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको हील कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ हैं और इनलाइटमेंट आपका हो रहा है। डैट बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है ना गाइस कि आप खुद को समर्पित कर रहे हो भगवान पे, और ईश्वर कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया होगा जो आपको अवेयर करने का कोशिश किया होगा, जो आपको सेंसिबल बनाने का कोशिश किया होगा, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। डरते क्यों हो? अकेले ही लाइफ में आगे बढ़ना है, हर कोई अकेले ही ज़िंदगी में आया है, तो फिर डरना क्यों? क्यों किसी के साथ के लिए डर रहे हैं कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, उससे शादी नहीं होगा? अरे खुद से पहले प्यार कर लो, खुद से कितना प्यार करते हो वो जानो। क्या आप खुद से प्यार करते हो? अगर आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ से प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो वस्तु हो या कुछ भी और चीज़ हो। आपके अंदर समझदारी बहुत कम लोगों के लिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आपके अंदर समझदारी
बहुत कम लोगों के लिए। बाकी लोग खुद को ही दोषी ठहरा रहे हैं पास्ट की गलतियों पर और डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, लोग ना खुश हो रहे हैं, लोग आपको नापसंद कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इस बीच आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पर 3 कार्ड आया है, ले लेती हूँ। प्लेफुलनेस, ट्रस्ट, ओके, वेट गाइस। तो जो भी आपके पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी वो भी इस रिश्ते के बारे में कुछ खास नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपना पोटेंशियल खो दिए हैं, बिल्कुल अपना अस्तित्व खो दिए हैं और जो उन्हें मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में मगन है, अपने लाइफ से काम ले रहे हैं, अपनी लाइफ को ही देख रहे हैं, ना ही आप पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही खुद पर ध्यान दे रहे हैं, ना फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। सिचुएशन आप लोग के कनेक्शन के बीच में ऐसा सेपरेशन वाला हुआ है जिसमें वो सरेंडर कर दिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो वो दिखाई दे रहा है। वो भी अभी अकेले हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वो भी अकेले हैं और बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में मैरिड हो सकते हैं विद द सेम पार्टनर एंड विद द अनदर पार्टनर, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर अनमैरिड है तो फैमिली की वजह से सेपरेट है या फिर अलग अलग मेंटालिटी की वजह से सेपरेट हैं। अलोननेस, खुद को ही अकेला रखे हुए हैं, नहीं चाहते कि अभी अपनी दिल की बात किसी से बोलें, नहीं चाहते कि अपनी दिल की बात किसी से शेयर करें और कहीं ना कहीं ये अकेला ही रहना चाहते हैं इस टाइम, मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो भी बंदा है अपने डिसीजन से आपकी लाइफ से बाहर गया है, अपनी मर्जी से बाहर गया है और ये बात नहीं करना चाहता है अभी फ़िलहाल, और कहीं ना कहीं इनको भी रोशनी नहीं मिल रही, इनको भी कोई उजाला नहीं दिखाई दे रहा, इनके भी लाइफ में कुछ साफ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये अकेले पड़ गए हैं और कहा जाए कि ये अकेले रहना भी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बॉटम द डेक में बहुत सारे लोग, यहाँ 70% लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई थिंक 16 to 17% लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। गाइज, आपके पार्टनर का एक नेचर मैं बता दूं, जो भी आपके पार्टनर हैं अभी कहीं ना कहीं अपने रियल एनर्जी को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके लाइफ में और आपके रिश्ते के बीच में जो कुछ भी हुआ है इनको सख्त तरीके से अंडरस्टैंड करके एक्शन लेना चाहिए था, वो चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये खुद को ही आपसे दूर कर लिए हैं, क्या रीज़न है ये ना समझ रहे हैं ना समझाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, वो चीज़ हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी फैमिली है कह सकते हैं या फिर मेंटालिटी भी कह सकते हैं। फैमिली किस रीज़न से, क्योंकि ये बैलेंस नहीं बना रहे हैं, परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ और सोच रहे हैं, कनेक्शन को लेकर कुछ और सोच रहे हैं, तो परिवार वाले का मेंटालिटी कुछ और है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, कंफ्यूजन का शिकार बन रहे हैं। इसके अलावा पूरा ब्लाइंडलेस मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लाइंड है पूरा ये, कोई भी चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, ना ही ये परिवार में अपना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपना एक्शन, ना ही इस कनेक्शन में। बस ये कंफ्यूज हैं, ना आपको संभाल पा रहे हैं ना थर्ड पार्टी को संभाल पा रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत कंफ्यूजन में। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई 2 ऑप्शन के बीच में ये पगलाए हुए हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। कोई 2 ऑप्शन के बीच में ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 9 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए इनका परिवार थर्ड पार्टी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस में इनका काम,
कैरियर की वजह से भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जो थर्ड पार्टी के रूप में, समान रूप की वजह से, समान रूप में निकल कर आ रहा है, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आप लोग के रिश्ते के बीच में फैमिली है। 10 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फैमिली की वजह से आपके रिश्ते टूटे हैं और उसी की वजह से ये पार्टनर ने शादीशुदा, देखो आप लोग का जो कनेक्शन है ना, ये शादीशुदा कनेक्शन है। करीबन आप लोग के कनेक्शन के 2 साल हुए हैं या 2 से अधिकतर, मैक्सिमम 9 ईयर्स हुए हैं, मिनिमम 2 ईयर्स हुए हैं। और ना आपके कनेक्शन में पारिवारिक जीवन की वजह से, पारिवारिक वजह से आप लोग के रिलेशन में दूरियां आई है। कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, कुछ लोग के बच्चे भी हैं। इसके अलावा ये ना अधिकतर अपने फैसले, एक बात ध्यान रखना ना, थर्ड पार्टी से लेते हैं। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो अपने अधिकतर फैसले ये थर्ड पार्टी से लेना पसंद करते हैं और उन्हें बताते हैं। और अधिकतर ये काम के सिलसिले में बाहर भी रहते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। 2 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर हैं, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ना समझ वाली बात है। ऐसा दर्शाया जा रहा है कि इनकी फैमिली या फिर कुछ मेंटालिटी आप लोग के बीच में आ रही है, जिससे आप लोग की मेंटालिटी मैच नहीं हो पा रही, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, जिससे आप लोग अलग हो रहे हो। रिसेंट पास्ट में कुछ बात को लेकर थर्ड पार्टी से बहस हुआ था, या कैरियर प्लेस पे हो सकते हैं आप दोनों, या थर्ड पार्टी कैरियर प्लेस पे हो सकती है, तो वहाँ बहस हुआ था। और कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर कुछ बातें हुई थी जो परिवार तक बात आई है। पता नहीं है रीडिंग किससे रेजोनेट होगा, लेकिन कुछ मैसेज आ रहा है जो मैं आपको बताते हुए जा रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, तो जिसकी वजह से ना ये कुछ फैसला लिए थे, लेकिन कंफ्यूज है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार की वजह से आप लोग के निजी जीवन में, निजी रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। पारिवारिक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, और ये सच्चाई आना भी बहुत ज़रूरी था। मुखौटा हटा है कि कैसा किसका पार्टनर है, और थर्ड पार्टी कोई लेडीज़ हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, या इनकी वाइफ हो सकती है अगर मैरिड है विथ अनदर पर्सन। और अनमैरिड है तो इनकी फैमिली फॉर श्योर हो सकता है। कैरियर भी मुझे लग रहा है कि काम की वजह से ये टालते रहते हैं कि नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, या काम की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मुझे और भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है और जो भी आपके पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पैसे से रिलेटेड कोई बात है जिससे ये आपको छोड़ने पे आए हैं, कि पैसा मोटा रकम मिलेगा, इसे छोड़ दो, या इस काम में यहाँ प्रॉफिट है, इसे छोड़ दो, तो वो चीज़ भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी इस बीच। पता नहीं गाइज ये रीडिंग किससे रेजोनेट होगा और आज मेरी वीडियो कौन देख रहा है। सच में जो मैसेज मिल रहा है ना, मैं बस बोलते जा रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही हूँ ये बात बोलना है, वो बात बोलना है, कुछ नहीं। जो इंट्यूशन से आ रहा है मैसेज, जो कार्ड की भी मैं पढ़ती नहीं हूँ, कार्ड आप लोग को पता है मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, और जो इंट्यूशन बोलता है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। कार्ड तो बस मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरा इंट्यूशन बोलता है वही कार्ड निकलता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो जैसा कि मैं अभी ओवरऑल बता दूं ना कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत फोर्सफुली आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे ओवरऑल यही सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फोर्सफुली आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वही मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर कनेक्शन में रहना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूज़न से बाहर आना पड़ेगा, तभी रिश्ते, तभी नाते संभलेंगे, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर बता दूँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस बीच आपको लेकर। आपका पार्टनर क्या बोलता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है ज़रूर बताएं, आगे देखें। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल, सी आपका जो भी पार्टनर है ना, ये बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ, इस रिश्ते के लिए मैं बहुत सोचता हूँ, इस कनेक्शन के लिए मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन एक वीक पॉइंट यही है कि मैं कर नहीं पाता।
मैं सोचा हुआ बोल नहीं पाता, एक्शन नहीं ले पाता। ना एक्शन लेना मेरी कमज़ोरी है इस कनेक्शन में, लेकिन मैं बहुत निगेटिव हो जाता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे पता है कि क्या करना है तुम्हारे लिए, मुझे पता है कि अपने रिश्ते में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि मुझे कैसे क्या करना है। ये ऐसा बोल रहे हैं और ना ये देखते हैं कि आप कितना 100% देते हो गाइस, ये देखते हैं। ये बोलते हैं हमारा कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है। जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारा कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है और मैं इस कनेक्शन को नहीं खोने देना चाहता, और हम मिलकर चीज़ों को सही करने का कोशिश करेंगे और तुम मुझ पर विश्वास रखो। लेकिन आपका ये कहना है कि कैसे विश्वास रखें, आपका ये कहना है कि कैसे हम मान लें कि तुम वो चीज़ों को सही कर दोगे। अब तक तुमको ये स्टैंड नहीं ले रहे हो, कितना हम वेट करें। तो वो चीज़ हो रहा है यहाँ पर। आपका पार्टनर बोल रहा है करेंट फीलिंग के थ्रू कि हमारा घर बसेगा, हम सिक्योर होंगे। ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये आपको बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ। लेकिन आप किस एंगल से समझोगे गाइस, क्योंकि ये कर नहीं पाते। ये बोलते बहुत है लेकिन करते नहीं हैं। कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो भी आपका पार्टनर है ना, ये बस देखता है कि आप कितना करते हो और अभी तक आप कितना सह रहे हो, वो भी ये देख रहे हैं। इनको पता है कि आप कितना सह रहे हो इनके लिए, ये चीज़ ये जानते हैं। ओके, क्या है और इनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यहाँ 7 ऑफ कप्स का यहाँ कार्ड बन रहा है। जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कुछ आप लोग के रिश्ते के बीच में ना थर्ड पार्टी आया है, या कुछ ऐसा चीज़ आया है कि अगर ये मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली ऑप्शंस दी है कि क्या इसके फेर में पड़ रहे हो, क्या इसके बारे में सोच रहे हो, चलो इससे भी बेहतर है। या अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो डिवोर्स वाला बात है, ठीक है, उधर ज़्यादा देखना प्रॉफिट। मतलब कि एक तरीके से आपका पार्टनर ना, कुछ लोगों में आपका पार्टनर लॉयल्टी टेस्ट नहीं दे पा रहा, कुछ लोगों में आपका पार्टनर लॉयल नहीं हो पा रहा, ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा, काइंडफुल नहीं हो पा रहा, ठीक है, सेंसिबल नहीं हो पा रहा, आपको सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा कि सोने को छोड़ रहा है। एक खड़ा सोना, एक डायमंड को ये इग्नोर कर रहा है। जो आपका दिल है सोने जैसा, ये ना आपको धोखा दिए, ये जान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, मैंने इनकी शादी हो चुकी है। कुछ लोगों के केसेस में, आपके 50% लोगों के केसेस में आपका पार्टनर मैरिड है विथ अनदर पर्सन, या इनकी शादी कहीं और हो रही है, या आप लोग साथ में मैरिड है ना, तो ये कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपको धोखा दिए हैं। लेकिन आप फिर भी माफ़ करने को रेडी हो, आप मौका देने को रेडी हो, लेकिन ये मुड़ के नहीं देख रहे। ये बोले तुम देखो तो, तुम समझो तो, तुम्हें क्या करना है तुम पहले जानो तो। लेकिन ये वो चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और देख लो चैरियट, कुछ लोगों के केसेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बोल रहा है कि ख़त्म करते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो ही रहे हैं, बात को समझा नहीं जा रहा है, ख़त्म करते हैं, क्या करेंगे। मुझे तो लगता है 70% लोगों के पार्टनर में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के जाल में आएगा और चीज़ों को ख़त्म करेगा, क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे रहा, ना कनेक्शन को टाइम देता है, ना फैमिली को टाइम देता है, और चीज़ें ना आपकी तरफ से ही बस फोर्स की जाती है, आपकी तरफ से ही दी जाती है। प्लस आप भी सह रहे हो इस कनेक्शन में रहकर। आपको लगता है कि कब वो दिन आएगा जो आप लोगों ने सोचा है। वो दिन तो आ नहीं रहा, बस सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, एक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई फैसला लिया नहीं जा रहा है। अगर मान के चलो बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो 1-2% वालों के लिए भी लोग ना सोचेगा, लेकिन अधिकतर लोगों के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं ना, पता नहीं कैसे एनर्जीज मैच हो रही है और कौन लोग देख रहे हैं मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि 70% लोगों के पार्टनर ना एकदम चाहते हैं कि छोड़ देते हैं, लेट इट बी कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और ये अपना प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे हैं, आई थिंक सो ये अपना प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे हैं। जो भी लोग के पार्टनर हैं जो कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फॉरेन घूमते हैं, इनफैक्ट इन्होंने ना अरेंज मैरिज भी आपके साथ किया होगा ना, तो फैमिली के कहने पे किया होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड बाद में आपको टाइम ना देना, रोमांस ना करना, कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ गलत है, तो वो गलत है। तो इस कीचड़ में रहने से अच्छा है आपने अपनी ज़िंदगी में अपने चॉइसेस को ढूंढो
और आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ से भी आ रही है उनकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में भी आ रही है। बस यहाँ पर ये बात हो रहा है ना, कुछ लोगों के अगर मैरिड है ना तो डिवोर्स वाली बात चल रही है, जिसमें एग्जैक्टली डिवोर्स भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग कुछ मेरे क्लाइंट्स जैसे मेरे व्यूअर्स ही नहीं चाहते डिवोर्स हो, वो बस चीज़ों में फोर्सफुली जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है ना, इनके आपके पार्टनर ना या तो आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर ख़त्म करना चाहते हैं। अगर रहना चाहते हैं मात्र 2% लोगों के पार्टनर, मात्र 20% लोगों के पार्टनर रहना चाहते हैं, कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और अधिकतर लोगों के पार्टनर गलती पे गलती करते हैं। आखिर कब तक आप क्षमा करोगे, कब तक आप इग्नोर करोगे, कब तक? अब 2024 आ गया है, नया जनरेशन आ गया है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, कब तक आप इस चीज़ को फेस करोगे? कब तक? आपको तो एक्शन लेना होगा गाइस, आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, बाकी अपडेट रीडिंग में लाऊंगी क्या है क्या नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन ये क्या ले सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। 3 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बात होगी और सॉरी भी बोलेंगे, जितना चोट पहुंचाए हैं उसकी हामी भी भरेंगे। तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है इमोशनली बहुत होने वाले हैं। एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है ना, इस कनेक्शन में न्याय मिलेगा। ठीक है, जो लोगों के पार्टनर यहाँ सिंसियर हैं और जो लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं एबल है इस कनेक्शन के, इस आपको जो डिज़र्व करते हैं ना, आपको जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ लग रहा है। सन का कार्ड है विच इज़ वेरी नाइस कार्ड। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 8 घंटे या 3 घंटे के अंदर या 3 घंटे के बाद या ये वीडियो देखने के 8 घंटे के अंदर इनके तरफ से कुछ मैसेज मिलेगा या आपको कोई संदेश मिलेगा। कुछ संदेश ऐसा मिलेगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि कनेक्शन में रहना है, बाहर जाना है। ठीक है, चाहे सेपरेशन है, चाहे कुछ, आप फैसला ले लोगे। नाउ आपको फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता गाइज। आपकी परिवार भी आपके कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी आपकी है, भगवान ने आपको बनाया है, ना कि किसी और को। आपको बनाया ना, दिमाग आपके अंदर दिया है, अब उसे यूज़ करिए। ये टाइम है यूज़ करने का। आई एम फोकस ऑन माई कैरियर। सी, बहुत ही ध्यान देते हैं अपने जॉब पे, कैरियर पे। फादर इशू हो रहा है, वेट फॉर राइट टाइम। जुलाई तक चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास कर रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं। और ट्रस्ट का भी कार्ड दिखा था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है सरेंडर कर दिए भगवान पे, ईश्वर पे, तो वो दिखा रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है। सो या दैट इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ बताइए। और पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।